हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और हम इसमें पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड द कंप्लीट सीरीज, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। अभी तक हम इस सीरीज में काफी कुछ चीजें कंप्लीट भी कर चुके हैं, कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, फिर हमारे आर चैप्टर डिप्थोंग्स और फिर सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। और इन सभी के वर्ड्स के साथ साथ हम फ्रेजेस और ग्रामलॉग्स भी करते हुए आए हैं। और मैं आपसे सीधा अगर ये कहूं कि अभी जो हमारा मेन बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है स्टेनोग्राफी का, तो आपको क्या लगेगा? मतलब ई का कह रहे हो गुरुजी, मतलब हम का स्टेनोग्राफर बन गए अगर शॉर्ट हैंड का बेसिक कंप्लीट कर लिए तो? यानी कि अब तो हम कोई भी पेपर फाड़ कर आ जाएंगे, बिल्कुल स्किल टेस्ट हमारा एकदम लप से क्लियर हो जाएगा? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि अभी आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। 98% ऑफ इंग्लिश वर्ड्स आप बना सकते हैं, लेकिन उसको बनाना पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक हमने सिर्फ अल्फाबेट करी है हमारी, ठीक है। जैसे हमने बचपन में नर्सरी क्लास से स्टार्ट करा था ना पढ़ना स्कूल में, सेम उसी तरीके से पहले हमने क्या करा था, हमने अल्फाबेट सीखी थी, ABCD, ठीक है। दूसरे तरीके से सीखी थी, A फॉर एप्पल करके, ऐसे कुछ करके, मतलब पूरा गाने गा गा के ऐसे करके हमने अल्फाबेट सीखी थी ना। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे सिर्फ अभी बहुत ही छोटे छोटे से वर्ड्स बनाना सीखा है। व्हाट इफ अगर हमें थोड़े बड़े वर्ड दे दिए जाए बनाने के लिए, तो आप कैसे बनाएंगे उनको? अगर हमें कोई ऐसा वर्ड दे दिया जाए जो अभी तक हमने सोचा भी नहीं है, जिसमें बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स हो, जिसमें बहुत सारे वॉवल्स हो, तो हम कैसे उसको बनाएंगे? चलिए एक बना के देखते हैं, क्या हम बना सकते हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें एक वर्ड लिखना है, क्या? कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी, हमें एक वर्ड लिखना है कैटेस्ट्रॉफ। अब इसको बनाया तो जा सकता है, लेकिन क्या बनाना मुमकिन है स्टेनोग्राफी में? हाँ बिल्कुल मुमकिन भी है, बनाया भी जा सकता है। चलिए बना के देखते हैं। जैसे कि कैटेस्ट्रॉफी फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, क्योंकि पहला वॉवल किस प्लेस का है? फर्स्ट प्लेस का। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद हो गया, ठीक है। तो के बनाया हमने लाइन से ऊपर, TSTRF, ये बन गए हमारे सारे कॉन्सोनेंट। चलिए वॉवल लगाना शुरू करते हैं। ये हो गया कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी, अब ये हो गया हमारा वॉवल। कितना समय लगा इसको बनाने में? कम से कम 10 सेकंड से तो ऊपर ही लगा गुरुजी, है ना? सही कहा, बिल्कुल 10 सेकंड से ऊपर लगा। इससे अच्छा तो हम यही को सीख लेते, कैटास्ट्रॉफी इंग्लिश में ही लिख लेंगे, तो फिर शॉर्ट हैंड सीखने का फायदा क्या हुआ? तो देखिए, फायदा इसमें अभी होगा, ठीक है। हमने जो सीखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक मेन बेसिक सीखा है, हमारे रूट्स सीखे हैं शॉर्ट हैंड के, कि किस तरीके से कॉन्सोनेंट्स को लिखा जाता है, वॉवल्स को लिखा जाता है, और उनके साथ छोटे छोटे वर्ड्स बनाने सीखे हैं, ठीक है। आप 98% वर्ड बना तो सकते हैं, लेकिन उनको स्पीड में बनाना पॉसिबल नहीं है। बेटर होगा फिर उससे अच्छा तो इंग्लिश में लिख लेते, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे पहुंचाना है 100 to 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे, है ना। हमारा टारगेट तो ये है, 100 या फिर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड का। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, अब हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड, ठीक है। तो अभी तक का सीख रहे थे, अभी भी शॉर्ट हैंड ही सीख रहे थे मेरे लाल, रुको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करो। देखो, अभी तक हम शॉर्ट हैंड ही सीख रहे थे। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है? कॉन्सोनेंट्स को बनाना, कि किस तरीके से हम कॉन्सोनेंट्स को बनाते हैं, वॉवल्स कैसे पुट करते हैं, डिप्थोंग्स कैसे लगाते हैं, है ना। अब हम सीखने जा रहे हैं इसमें कस्टमाइज करना, ठीक है, कस्टमाइजेशंस करना। हम अब अपने जो हमने सीखा है अभी तक स्टेनोग्राफी में, उसको कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज जैसे कि अब हम कॉन्सोनेंट्स को चेंज करेंगे सर्कल्स में, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे लूप्स में, इसको हम चेंज करेंगे हुक्स में, ठीक है। हुक्स बनाएंगे, फिर इन कॉन्सोनेंट्स को हम हाफ भी करेंगे, ठीक है, इन कॉन्सोनेंट्स को डबल भी करेंगे, बहुत सारी चीजें अभी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हमारी स्टार्ट हो रही है थोड़ी सी एडवांस शॉर्ट हैंड, ठीक है। अभी तक तो आपने अल्फाबेट बनानी सीख लिया अपनी, अब स्टार्ट करेंगे इसमें टॉपिक्स पढ़ने, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम सर्कल से। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 7, सर्कल S&C। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी पहली कस्टमाइजेशन, जो कि है क्या? सर्कल, ठीक है। इसे हम प्यार से कहते हैं एस सर्कल। एस सर्कल, यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, ये जो सर्कल है ये होता क्या है? एक छोटा सा सर्कल होता है, इसको हम यूज करते हैं दो कॉन्सोनेंट की जगह पे, वो है एस और जेड कॉन्सोनेंट। ये जो हमारे एस और जी के कॉन्सोनेंट होते हैं, इनकी जगह पे अब हम ये एक छोटा सा सर्कल लगाएंगे, ठीक है। ये सर्कल हमें दोनों का साउंड देगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को बिल्कुल यूज ही नहीं करेंगे, इनको भी यूज करेंगे, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ये कैसे बनाया जाता है? देखिए, हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम इस सर्कल को ज्वाइन करेंगे तो किसी वर्ड में ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर ये सर्कल है
तो ये कभी भी अकेले नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें वर्ड लिखना है अस, अब यहाँ पे तो खाली एस ही लिखा है ना, यहाँ पे तो खाली एस ही लिखा है, तो यहाँ पे इस सर्कल को हम कभी भी नहीं बना सकते, इसके लिए तो हमें पूरा कॉन्सोनेंट देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इस सर्कल को ज्वाइन करने के लिए और कॉन्सोनेंट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि ये ज्वाइन होता है दूसरे कॉन्सोनेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे अगर कॉन्सोनेंट्स नहीं होंगे तो हम इस सर्कल को नहीं बना सकते। ठीक है, तो वर्ड में हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉन्सोनेंट, तभी हम इस एस को सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्हीं कॉन्सोनेंट्स में इस एस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इस एस सर्कल को ज्वाइन करते हैं किन में, हमारे दूसरे कॉन्सोनेंट्स में। अब अगर हम इसे कॉन्सोनेंट में ज्वाइन करते हैं तो इसके कुछ मोशंस होंगे। ठीक है, इस सर्कल के कुछ मोशंस होंगे या कुछ फिक्स जगह होगी जहां पे इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, हमारे पास दो क्लास के कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो तरीके के कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है हमारे पास कर्व कॉन्सोनेंट। ठीक है, कर्व कॉन्सोनेंट, तो अगर सपोज हम इस सर्कल को किसी कर्व कॉन्सोनेंट में ज्वाइन कर रहे हैं तो इसकी एक फिक्स जगह होगी, और वो क्या होगी, वो होगी इनसाइड द कर्व, कर्व के अंदर की तरफ हमें इसे पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ कॉन्सोनेंट्स में लगा के बताते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा होता है एफ, अब इसका अंदर वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला है ना, जो कॉनकेव साइड है इसी को हम क्या कहते हैं, इनसाइड पार्ट। ठीक है, तो एफ के अंदर की तरफ ऐसे एक छोटा सा सर्कल ज्वाइन कर दिया तो ये हो जाएगा एफ एस। ठीक है, एस लास्ट में क्यों लिखा, क्योंकि ये एफ के लास्ट पार्ट पे ज्वाइन है। सपोज अगर हमें एफ से पहले लगाना हो तो हम पहले स्टार्ट किससे करेंगे, एस से, और उसी मोशन में बनाएंगे कि हमें बिना पेन ओवर राइट किए आगे का कॉन्सोनेंट ड्रॉ करना पड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब एस एफ। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए, ऐसे ही अगर सपोज किसी और कॉन्सोनेंट में ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल एल में ज्वाइन करना है, तो छोटा सा सर्कल बनाया, एल बनाया, ये हो जाएगा हमारा एस एल। ठीक है, ऐसे ही अगर एम में ज्वाइन करना हो तो ये हो जाएगा एम, छोटा सा सर्कल एस। ठीक है, ये हो जाएगा एस एन एस। ठीक है, एस एन एस दोनों साइड भी लगा सकते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास दूसरे तरीके के कॉन्सोनेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो होते हैं स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स। वो क्या होते हैं, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स। अगर सपोज हम इसे किसी स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में ज्वाइन कर रहे हैं तो इसका एक फिक्स मोशन होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज मोशन। एंटी क्लॉकवाइज मोशन। ठीक है, एंटी क्लॉक क्या होता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। देखो, क्लॉक ऐसे चलती है इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में चलती है क्लॉक, ऐसे, या फिर सॉरी ऐसे और ऐसे, है ना, क्लॉक इस डायरेक्शन में चलती है। हमें क्या करना है, इसी का अपोजिट करना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन, इस तरीके से, यानी कि हमें क्या करना है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें पी बनाना है, पी बनाया, अब एंटी क्लॉकवाइज इसमें कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाता है, तो ये हो जाएगा पी, यहीं पे ज्वाइन कर दिया एस, तो ये हो गया हमारा पी एस। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही अगर सपोज टी बनाना है, टी बनाया, एस सर्कल को ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हो जाएगा हमारा क्या, टी एस। ऐसे ही अगर स्टार्टिंग में लगाना है तो सर्कल बनाया कैसे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, ये हो जाएगा एस टी। ऐसे ही वे में ज्वाइन करना है तो वे एस, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा इधर जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज इधर बनेगा। ऐसे ही के में बनाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाया, के बनाया, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, तो ये हो जाएगा एस के एस। यहां तक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरीके से हम, ये जो हमारा सर्कल होगा ये हमेशा ज्वाइन किया जाएगा कॉन्सोनेंट्स में, कर्व कॉन्सोनेंट्स में और स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स में। यहां तक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, ये क्या है, एस सर्कल। ये किस किस के लिए यूज होगा, एस और जी दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो सर्कल है, ये जब भी एस के लिए यूज करेंगे तो ये वर्ड के इनिशियल, वर्ड के मिडिल में और वर्ड के एंड में तीनों जगह लगाया जा सकता है। ठीक है, इनिशियल मिडिल एंड तीनों जगह। लेकिन जब ये सर्कल जी के लिए यूज होगा, जेड कॉन्सोनेंट के लिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल और एंड में लगाया जा सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए देखिए, अब ये जानते हैं कि कब हम इस सर्कल को यूज करेंगे, कब इन दोनों कॉन्सोनेंट को यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। देखिए,
पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल हमारा ये कहता है कि सपोज कीजिए अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, सिर्फ एस से। देखिए यहाँ पे हम खाली एस लिखेंगे क्योंकि जो सर्कल है वो एस के लिए सिर्फ इनिशियल मिडिल एंड तीनों जगह लग सकता है, लेकिन जी के लिए इनिशियल में कभी भी नहीं लगता। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग में हम सिर्फ एस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एस के लिए सर्कल यूज हो सकता है। सपोज कीजिए अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, एस से स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए यूज करेंगे एक छोटा सा सर्कल हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें लिखना हो सम। अब सम में देखिए वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से, और एस किस कॉन्सोनेंट के साथ आ रहा है, एम के साथ आ रहा है। एम क्या होता है, हमारा कर्व कॉन्सोनेंट होता है। तो सर्कल कैसे लगाना है, कर्व में कैसे लगाते हैं, देखिए इनसाइड द कर्व, है ना। तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाएंगे, एम बनाया उसी के मोशन में, ये हो गया एस एम। अब वॉवल देखिए, एस के पास कोई प्लेस तो बची नहीं, ना फर्स्ट प्लेस, ना सेकंड प्लेस, ना थर्ड प्लेस, बिकॉज ये तो अपनी आउटलाइन को ही छोड़ चुका है ना। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ये जो वॉवल है देखो, जो एस के बाद है वो एम से पहले भी है, तो इसे हम एम से पहले पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ड सम। यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है, सपोज हमें लिखना है सिक। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है सिक, वर्ड एस से स्टार्टेड है, सर्कल बनेगा, किसके साथ आ रहा है, के साथ। के क्या होता है, स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होता है, और स्ट्रेट के अकॉर्डिंग हम कैसे लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। तो सर्कल बनाएंगे छोटा सा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, यहीं से के बना दिया। अब ये जो वॉवल है के पे शिफ्ट कर देंगे बिफोर साइड, ये हो जाएगा वर्ड सिक। यहां तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिट, SIT। तो टी के साथ है, एस से स्टार्टेड है, सर्कल बनेगा, टी के साथ है, एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे, ये हो जाएगा सिट। यहां तक सभी को समझ आया। अब ऐसे ही अगर हमें लिखना हो स्लीप, एल के साथ एस आ रहा है, तो एल कर्व होता है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, इनसाइड द कर्व, ऐसे छोटा सा सर्कल एल बनाया, यहीं से पी बनाया, वॉवल किसके बाद है, पी पे, तो ये हो जाएगा स्लीप। ठीक है, ये बनेगा हमारा थ्रू द लाइन। ठीक है, इस लाइन को हटा देंगे, ये बनेगा हमारा थ्रू द लाइन। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड से, अगर वर्ड स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड से, फिर उसके बाद में एस आता है, तो इस एस के लिए हम यूज करेंगे फुल स्ट्रोक। ठीक है, FS का मतलब फुल स्ट्रोक। क्लियर है सभी को। अगर वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से, तो हम इस एस को फुल स्ट्रोक से बनाएंगे, सर्कल से नहीं बनाएंगे। क्लियर है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है एज्यूम, एज्यूम, अब वर्ड किससे स्टार्टेड है, वॉवल से स्टार्टेड है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पूरा कॉन्सोनेंट देंगे, SM, ये हो जाएगा एस्यूम। यहां तक सभी को समझ आया। चलिए ऐसे ही अगर हमें लिखना हो आस्क, वर्ड किससे स्टार्टेड है, वॉवल से स्टार्टेड है, फुल स्ट्रोक देना है, ये हो जाएगा आस्क। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो एस्लीप, तो ये कैसे बनेगा, वॉवल से स्टार्टेड है, तो एस पूरा LP, ये हो जाएगा ए स्लीप। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो है एंड का। हम स्टार्टिंग का पढ़ चुके कि स्टार्टिंग में कब हमें सर्कल बनाना है, कब फुल स्ट्रोक बनाना है। ऐसे ही अब हम देखेंगे वर्ड को एंड में कैसे यूज करना है। सपोज कीजिए अगर वर्ड एंड हो रहा है एस या जेड दोनों पे से किसी पे भी, ठीक है, अगर एस या जेड पे खत्म हो रहा है तो हम इसको बनाएंगे एक छोटे से सर्कल के साथ हमेशा। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है केस। देखो केस में स्पेलिंग में तो ई आ रहा है एस के बाद, लेकिन क्या साउंड में कुछ भी आ रहा है, केस को हिंदी में अगर लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा। क्या स के बाद कोई भी वॉवल साउंड आया, नहीं आया, कुछ भी नहीं आया ना, स पे साउंड खत्म हो चुका। तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे। ठीक है, के बनाया एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एस, ये हो जाएगा केस। एंटी क्लॉकवाइज क्यों, क्योंकि स्ट्रेट कॉन्सोनेंट के साथ सर्कल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगता है। यहां तक सभी को क्लियर। ऐसे ही सपोज हमें लिखना हो डेज, तो ये हो जाएगा डी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में सर्कल, ये हो जाएगा डेज। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो लीज, तो ये हो जाएगा एल, एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लीज। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट सपोज कीजिए अगर वर्ड एंड हो रहा है एस या जेड के बाद एक वॉवल साउंड से, एस या जेड के बाद एक वॉवल साउंड आ गया, तो हम इस एस और जेड को यूज करेंगे फुल स्ट्रोक से। FS का मतलब क्या है, फुल स्ट्रोक। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है डेजी, डेजी में जी का साउंड आ रहा है और जी के बाद क्या है, ई का वॉवल साउंड आ रहा है,
तो इसके लिए क्या बनाएंगे, फुल स्ट्रोक बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डेजी, ठीक है। या अगर हमें लिखना है पॉलिसी, पॉलिसी, स के बाद ई का वॉवल साउंड आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या देंगे, फुल स्ट्रोक, तो ये हो जाएगा पॉलिसी। क्लियर है। ऐसे ही सपोज अगर हमें लिखना हो मेसी, तो एस के बाद ई का साउंड है, एम बनाया, यहीं से एस पूरा बनाएंगे, मैं सी। क्लियर है यहां तक सभी को। तो यानी कि अगर वर्ड एंड होता है एस या जेड पे, तो हम क्या देंगे, इसके लिए सर्कल देंगे, बट अगर वर्ड एंड होता है एस जेड के बाद एक वॉवल साउंड से, तो हम इसके लिए फुल स्ट्रोक बनाएंगे। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं मिडिल की। देखिए अगर वर्ड के बीच में एस या जेड आ जाए, अगर वर्ड के मिड में एस या जेड आ जाए, ठीक है, कभी भी, तो ये हमेशा सर्कल से ही बनाया जाएगा, बीच में कभी भी एस और जेड का फुल स्ट्रोक नहीं लगता। यहां तक सभी को क्लियर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है डजन, डजन में देखिए डी और एन और इसके बीच में जी का साउंड आ रहा है, तो ये बनेगा हमेशा सर्कल से, डजन। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो बिजनेस, बिजनेस, तो ये हो जाएगा बिजनेस, बिजनेस। क्लियर है सभी को। अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि अगर ये जो बीच का एस है ये बीच में आ रहा है, तो डेफिनेटली दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आ रहा है। सपोज कीजिए अगर उसमें से कोई एक कॉन्सोनेंट कर्व है और एक स्ट्रेट, तो इस सर्कल को बनाए तो बनाए किसके अकॉर्डिंग, स्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज, या फिर कर्व के अकॉर्डिंग इनसाइड द कर्व। तो हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे किसको, कर्व को, ठीक है। जैसे कि हमें लिखना हो रीजन, हमें लिखना हो रीजन, तो आर बनाया, एस सर्कल, एन, ठीक है। अब चाहे ये आर पे एंटी क्लॉकवाइज हो या ना हो, बट ये लगेगा हमेशा इनसाइड द कर्व। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो ये कभी भी स्ट्रेट के अकॉर्डिंग जाए या फिर ना जाए, बट हमें इसको किसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसे हमेशा लगाना है इनसाइड द कर्व, कर्व कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा रूल वो है, सपोज कीजिए अगर कोई भी दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स, कोई भी दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स एक एंगल फॉर्म डेवलप करते हैं, ठीक है, एक एंगल फॉर्म बनाते हैं। एंगल फॉर्म जैसे कि ज्योमेट्रिकल एंगल, जैसे कि टी और के है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, आर और के है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, एच और टी है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। पी और के है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, पी और टी है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट एंगल फॉर्म बनाते हैं और इन दोनों स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स के बीच में एस या जेड सर्कल आ जाए, तो ये एस सर्कल जो है ये हमेशा लगाया जाएगा आउटसाइड द एंगल फॉर्म, एंगल फॉर्म के बाहर की तरफ, यानी कि इधर, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज का मोशन फॉलो करे या फिर ना करे, ठीक है। जब भी कोई दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट एंगल का फॉर्म डेवलप करते हैं, तो ये जो सर्कल होगा ये हमेशा एंगल के बाहर की तरफ जाएगा, चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन फॉलो करे या फिर ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है टास्क, टास्क में देखिए टी और के यहाँ पे एक ऐसा एंगल फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और इसके बीच में एस है, तो इसे हम बनाएंगे आउटसाइड द एंगल फॉर्म, तो ये हो जाएगा हमारा टास्क, टी एस सर्कल के, ये हो जाएगा टास्क। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डिस्कस। ये वाला जो एस है ये बीच में आ रहा है किसके, के और डी के, दोनों ही स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है, तो इसी तरीके से ये भी जाएगा कहाँ, बाहर की तरफ, ये हो जाएगा डिस्कस, ठीक है। चाहे ये एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करे या फिर ना करे। ऐसे ही एक वर्ड लेते हैं हिस्टोरी, हिस्टोरी, तो ये हो जाएगा हिस्टोरी, हिस्टोरी, ठीक है। ऐसे ही एक और वर्ड देख लेते हैं रिस्क, आर एस सर्कल बाहर की तरफ के, अब चाहे एंटी क्लॉकवाइज का मोशन फॉलो करे या फिर ना करे, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम, अगर सपोज कीजिए किसी भी वर्ड में पहला कॉन्सोनेंट कर्व हो, बीच में एस आए और फिर उसके बाद आर, ठीक है, एस या जी कोई भी और उसके बाद आर, तो इस आर को ना हम अपवर्ड ही हमेशा बनाएंगे। क्यों, फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है ऑफिसर, देखिए
ये कंडीशन एक तो फुलफिल होनी चाहिए, क्या कर्व आ रहा है, एफ कर्व है, बीच में एस है, हाँ बिल्कुल है, फिर उसके बाद आर। तो हमें क्या करना है, इस आर को हमेशा अपवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर। अच्छा, इसे अपवर्ड क्यों बना रहे हैं, देखिए रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर बनना चाहिए डाउनवर्ड, बट ये जब हम यहाँ से इसको कर्व कर रहे हैं आर के लिए, तो ये जो कर्व है हमारा, ये हमारा फ्लो ब्रेक कर रहा है, ये हमारा हाथ रोक रहा है। ठीक है, जब हम बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारा हाथ रोकता है और आउटलाइन उतनी अच्छी नहीं बनती, ना ही ये कन्वीनियंट है और ये काफी ऑकवर्ड आउटलाइन बनती है। तो इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए, अपने राइट मोशन के फ्लो को ब्रेक ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपवर्ड आर का यूज करते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है। कंडीशन ये है कि वर्ड में हमारा पहला कॉन्सोनेंट कर्व रहना चाहिए, बीच में एस या फिर आर, बीच में स्टार्टिंग में कर्व रहे ना रहे, बट कंडीशन ऐसी रहनी चाहिए एफ एस आर। अगर कोई भी कर्व एस आर आ रहा है तो आर हमेशा अपवर्ड बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमें लिखना है आंसर। ठीक है, आंसर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एन कर्व है, बीच में एस फिर आर, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ओके ओके। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, सेम इसी तरीके की है। सपोज कीजिए अगर वर्ड में कहीं पे कर्व कॉन्सोनेंट आता है, बीच में एस आता है, फिर उसके बाद में एल, तो इस एल को हम कभी कभी डाउनवर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, डाउनवर्ड भी बनाएंगे। देखिए अपवर्ड एल इस तरीके से बनता है, सेम हमारा डाउनवर्ड एल बनता है। अब इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे, हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना। देखिए एल नीचे से ऊपर बनता था तो फर्स्ट प्लेस यहाँ होती थी, थर्ड प्लेस यहाँ, सेकंड हमेशा सेम रहता है बीच का पार्ट। अब इसको ऊपर से बना रहे हैं तो फर्स्ट इधर हो जाएगा, थर्ड इधर, बीच का हमेशा सेम रहेगा सेकंड प्लेस। अब हमें डाउनवर्ड एल बनाना कब है, देखिए जिस भी मोशन में हमारा एस सर्कल एंड होगा, उसी फ्लो में हम एल को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे की तरफ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो फॉसिल। फॉसिल में हम क्या करेंगे, देखिए कर्व एस एल, कर्व एस एल आ रहा है, एफ हमारा कर्व होता है, तो हम क्या करेंगे, एफ बनाएंगे, एस सर्कल नीचे के मोशन में एंड हो रहा है, इसी के फ्लो में हम एल को नीचे निकाल देंगे, ये हो जाएगा फॉसिल। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो काउंसिल, काउंसिल में देखिए एन एस एल, यानी कि कर्व और एस और एल आ रहा है साथ में, तो हम क्या करेंगे, के बनाया, एन बनाया, एस सर्कल, उसी के फ्लो में एल को नीचे निकाल दिया। बट सपोज हमें लिखना हो मसल, एम यू एस सी एल ई, मसल। अब एम बनाया, अब इसमें एस सर्कल जो है ऊपर के मोशन में जा रहा है, तो एल को ऊपर निकाल देंगे, हो जाएगा मसल। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही एक छोटी सी और कंडीशन है। सपोज कीजिए अगर वर्ड में हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरीके से बन रही है, जैसे कि एल, एस और एन, किसी वर्ड की फॉर्मेशन इस तरीके से हो रही है, एल आ जाए, फिर उसके बाद एस, फिर उसके बाद एन, तो हम क्या करेंगे, इस एल को भी कभी कभी डाउनवर्ड ही बनाएंगे, मोस्टली डाउनवर्ड बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना हो लिसन, हमें लिखना हो लिसन, तो लिसन में एल एस एन साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा लिसन। ठीक है, लिसन। ऐसे ही अगर हमें लिखना हो लेसन, लेसन, तो ये भी हो जाएगा लेसन। ठीक है, तो यहां तक आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग हमसे कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो हम उस पर हमेशा इन्फॉर्म करते हैं। बाकी यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो आप तो अच्छे से एक बार पहले पूरा रिवाइज कीजिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, किस तरीके से हम सर्कल का यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम इस सर्कल को एस और जी के लिए डिवाइड करते हैं, वर्ड्स में कैसे यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स में कब कब लगा रहे हैं, वॉवल्स को कैसे साथ में रीड कर रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ड्स की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से इसके सारे रूल्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम साथ ही साथ ग्रामलॉग्स भी करेंगे इस चैप्टर के। तो बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो भी शॉर्ट हैंड पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ऑनलाइन आपको पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी स्टडीज में किसी भी तरीके की रुकावट ना देखें और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।